हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट कोर्स चल रहा है सोइल मैकेनिक्स का। चैप्टर चल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वाटर कंटेंट बारे में पढ़ा दिया था। इस लेक्चर में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एयर कंटेंट। ये सब चीज़ें यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको इस लेक्चर की यहाँ पे पीडीएफ चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल कोच माई ड्रीम 2.0 से ले सकते हैं। चलिए, तो वॉइड रेशियो क्या होता है, ये अगर मैं सिंपल इसकी डेफिनेशन बोलूं, इट इज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सोइल सॉलिड्स। आपको याद होगा हमने थ्री फेज डायग्राम बनाया था। यहां पे थे मेरे सॉलिड्स, दिस वाज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। यहां पे थे वाटर और यहां पे था एयर, थ्री फेज डायग्राम में। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, क्या मैं इसको बोल सकता हूं इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स? अरे भैया, पानी भी वॉइड के अंदर जाएगा और हवा भी वॉइड के अंदर जाएगी, दोनों की वॉल्यूम किसके बराबर होगी? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर होगी। तो यहां पर आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कितना है, ये होता है मेरा वॉइड रेशियो। अब जरा एक चीज देखिए, क्या यहां पर E इज इक्वल टू जीरो हो सकता है? क्या यहां पे E इक्वल टू जीरो होता है? E इक्वल टू जीरो होने का मतलब है कि मेरे जो वॉइड्स हैं वो जीरो हो जाएं, वॉइड जीरो हो जाएं। क्या ऐसा हो सकता है? याद कीजिए, लास्ट लेक्चर में मेरे पास ग्लास था, ग्लास में सोयल थी, मैंने पानी डाला तो पानी कहां गया? सोयल के अंदर, वॉइड्स में। जब पानी नहीं था तब भी तो वॉइड्स थे उसके अंदर, और उसके अंदर एयर थी। तो आपकी सोइल चाहे जिस मर्जी कंडीशन में हो, आपके वॉइड्स हमेशा रहेंगे उसके अंदर। ऐसा नहीं हो सकता सोइल के अंदर वॉइड जीरो हो जाए। तो यहां पर आपका वॉइड रेशियो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। वॉइड रेशियो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, इस चीज को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, यहां पर क्या वॉइड रेशियो, क्या वॉइड रेशियो वन हो सकता है? क्या वॉइड रेशियो वन हो सकता है? वॉइड रेशियो वन होने का मतलब क्या है? वॉइड रेशियो वन होने का मतलब क्या है कि आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स के बराबर हो जाए। अरे भैया, आपका दोनों बराबर होंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा वन। यही तो होगा। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अरे भैया, हमारे पास एन टाइप्स ऑफ सॉइल हैं, एन नंबर ऑफ सॉइल हैं, उनकी भी अब अलग अलग कंडीशन हो सकती है। कोई कंप्लीटली ड्राई हो सकती है, कोई किस कंडीशन में, कोई किस कंडीशन में हो सकती है। तो यहां पे मैं जनरली अगर बात कर रहा हूं, कोई ना कोई तो ऐसी सोइल हो सकती है किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में, जब उसके वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो हो वो आपके वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के बराबर हो जाए। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में वॉइड रेशियो इक्वल टू वन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी पार्टिकल्स जो हैं वो इतने पास पास हैं, हमने इसके अंदर थोड़ा पानी डाला तो ये पार्टिकल इतने दूर दूर हो गए। सुपर सेचुरेशन कंडीशन में बताऊंगा, सुपर सेचुरेशन कंडीशन क्या होती है सब बताऊंगा, अभी टेंशन मत लीजिए। मान लीजिए मैंने उसमें पानी डाला, वॉइड्स दूर दूर हो गए, तो वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तो बढ़ गया ना। तो एक कंडीशन तो ऐसी आ सकती है ना कि जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आपकी वॉल्यूम सॉलिड के बराबर हो, हाँ, वॉइड रेशियो मेरा वन हो सकता है। तो यहां पर आपका वॉइड रेशियो सिर्फ जीरो नहीं हो सकता, उसके अलावा कुछ भी वैल्यू हो सकती है। वो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 तक कुछ भी हो सकता है, मेरे को उससे मतलब नहीं है। देयर इज नो अपर लिमिट, देयर इज नो अपर लिमिट फॉर द वॉइड रेशियो। तो अगर मैं इन जनरल बात करूं, तो यहां पर अगर वॉइड रेशियो को रिप्रेजेंट करना हो तो मैं यहां पे सिंपल लिखूंगा, E इज मोर देन जीरो। वॉइड रेशियो कुछ भी हो सकता है, बस जीरो नहीं हो सकता। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब जरा देखिए एक बात को, यहां पर वॉइड रेशियो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स।
ठीक है, तो यहां पर मैं वीवी को लिख सकता हूं ई टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो टोटल वॉल्यूम जो होगी इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, यही तो होगी। जरा ये वाली वैल्यू यहां पे लिखना। तो अगर मैं ये वाली वैल्यू यहां पे लिख रहा हूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ई डॉट वी एस प्लस वी एस। तो यहां पर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना आ जाएगा, वी एस बाहर आ जाएगा 1 प्लस ई, और यहां पे एक रिलेशनशिप बन जाएगी बिटवीन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स एंड टोटल वॉल्यूम, डेट इज इक्वल टू वीटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया इसके ऊपर 5 स्टार लगा लीजिए। अगर आप यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो गेट में भी, ईएससी में भी, एसएससी जेई में भी इसके ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा, डायरेक्टली न्यूमेरिकल मिल जाएगा इसके ऊपर। चलिए, तो इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। क्लियर होगी बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल। बताया आपको 0.1 0.2 0.3 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट, इन जर्नल ई की पावर ई इज मोर देन 0, कोई अपर लिमिट नहीं है, बताया आपको। वॉइड रेशियो ऑफ फाइन ग्रेन्ड सोइल आर जनरली हायर देन दोज ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सोइल। बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है मैंने आपको कि एक वॉइड का साइज जो होगा वो कोर्स ग्रेन्ड सोइल का ज्यादा बड़ा होगा फाइन ग्रेन्ड सोइल से। लेकिन नंबर ऑफ वॉइड्स मेरे क्या होते हैं, फाइन ग्रेन्ड सोइल में ज्यादा होते हैं। समझिए इस बात को बहुत ज्यादा ढंग से, नंबर ऑफ वॉइड्स मेरे फाइन ग्रेन्ड सोइल में ज्यादा हैं। क्लियर है। फॉर एग्जांपल समझ लो, मेरी कोर्स ग्रेन्ड सोइल है, मेरी कोर्स ग्रेन्ड सोइल है, इसमें 100 वॉइड्स हैं, इसमें 100 वॉइड्स हैं। हर वॉइड का जो साइज है वो मान लो 1 यूनिट है, वो मान लो 1 यूनिट है। दूसरी तरफ मेरी फाइन ग्रेन्ड सॉइल है, इसमें मान लीजिए आपके कितने हैं, 10,000 वॉइड्स हैं, इसमें 10,000 वॉइड्स हैं। और हर हर वॉइड का जो साइज है वो आपका मान लीजिए कितना है, 0.2 है। यहां 1 यूनिट था, यहां पे 0.2 यूनिट है। इतना एरिया है इसका, या इतनी वॉल्यूम है इसकी। तो टोटल वॉइड कितना हो जाएगा, तो टोटल वॉइड जो वॉल्यूम हो जाएगी वो हो जाएगी 100 इंटू 1, क्योंकि एक वॉइड की जो यहाँ पे वॉल्यूम है वो 1 यूनिट है। वॉल्यूम मान लो, एरिया मान लो, कुछ ही मान लो, मैं अभी वॉल्यूम लेके चल रहा हूँ। एक वॉइड की वॉल्यूम जो है वो 1 यूनिट है, टोटल 100 वॉइड्स हैं, तो यहां पे आ जाएगा 100 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 100। यहां पे आपके हैं 10,000 वॉइड, एक वॉइड की वॉल्यूम है 0.2 यूनिट, तो यहां पे अगर मैं टोटल वॉल्यूम देखूं तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 0.2, तो आंसर आएगा 2000। तो अब समझ आया, टोटल वॉल्यूम आपकी फाइन ग्रेन्ड सोइल में वॉइड्स की ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कोर्स ग्रेन्ड सोइल से। ये लास्ट लेक्चर में बता दिया था और इस लेक्चर में बता दिया है, लेकिन एक एक वॉइड का साइज कोर्स ग्रेन्ड सोइल में ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू फाइन ग्रेन्ड सोइल। चलिए, ये बात भी आपको समझ आ गई है। अब यहां पर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, वो ये है कि यहां पर अगर मेरे यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सोइल है, सुनिएगा इस बात को, अगर मेरे पास यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सोइल है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सोइल का मतलब क्या है, एक ही साइज के पार्टिकल हैं, एक ही साइज के पार्टिकल, ऐसा नहीं है कोई एक बड़ा है एक छोटा, ऐसा नहीं है, सारे साइज के सारे पार्टिकल एक ही साइज के हैं, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सोइल है। ठीक है, तो उस केस में मेरा मैक्सिमम वॉइड रेशियो क्या होगा और मिनिमम वॉइड रेशियो क्या होगा, मैक्सिमम वॉइड रेशियो क्या होगा और मिनिमम वॉइड रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है। तो यहां पर हम एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि मेरे जो सोइल सॉलिड्स हैं वो मेरे क्या हैं, हार्ड स्फीयर हैं। ये निकालने के लिए हम एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि वो क्या है, हार्ड स्फीयर है। अगर वो हार्ड स्फीयर है तो अब इनका डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकता है, पार्टिकल्स का डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकता है। तो यहां पर आपने 12th क्लास में डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट पढ़ा था। एक था मेरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, एक था सिंपल या फिर प्रिमिटिव क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, ये सब बता रखा है मैंने, आप सॉरी ये सब पढ़ रखा है आपने 12th में। ठीक है, तो इस तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है पार्टिकल्स का, मैं उनको हार्ड स्फीयर मान के चल, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है
तो मैं उनको हार्ड स्फीयर मान के चल रहा हूं, तो उनका डिफरेंट डिफरेंट यहां पे क्या हो सकता है, अरेंजमेंट हो सकता है। तो हमें जो मैक्सिमम डेंसिटी मिलती है वो मिलती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में, यहां पे मिलती है मैक्सिमम डेंसिटी। और जो मिनिमम डेंसिटी मिलती है वो मिलती है सिंपल क्यूबिक में। मिनिमम डेंस, किसका फोन है, मिनिमम डेंस, ठीक है, समझ आ गई बात। अब देखिए, डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि इसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो हैं वो कम है, और डेंसिटी मिनिमम होने का मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो हैं वो आपके मैक्सिमम है। समझ आ गई बात, क्लियर है। चलिए, तो हमें कब मैक्सिमम मिलेगी, फेस सेंटर्ड में मिलेगी। मिनिमम कब मिलेगी, हमारी सिंपल क्यूबिक मिलेगी। अब यहां पे इसका पूरा डेरिवेशन है, वो मैं नहीं करा रहा हूं, बे मतलब के टाइम वेस्ट है, किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आपको वैल्यूज दे दे रहा हूं, एग्जाम में वैल्यूज पूछी जाती हैं। तो ई मैक्सिमम की वैल्यू है मेरी 0.91 और ई मिनिमम की वैल्यू है मेरी 0.35। इस बात को नोट करके नोटबुक में लिख लो। क्लियर है, आई होप बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए एक और क्वेश्चन, यहां पे अब एक क्वेश्चन करते हैं, यहां पे जगह है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। मेरे पास दो सोइल हैं, सोइल ए एंड सोइल बी, क्लियर है। दोनों का जो वॉल्यूम है वो आपका 1 मीटर क्यूब है। सोइल ए का जो वॉइड रेशियो है वो आपका 0.5 है, और सोइल बी का जो वॉइड रेशियो है वो 0.75 है। मैंने क्या किया, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, मैंने सोइल ए और बी को दोनों को मिक्स कर दिया, विदाउट अफेक्टिंग द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। मैंने वॉल्यूम वॉइड्स को चेंज नहीं कर रहा हूं, विदाउट अफेक्टिंग द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया, और ये बन गई मेरी सोइल सी, कुछ भी बन गई, ठीक है। अब सोइल सी का वॉइड रेशियो क्या होगा, सोइल सी का वॉइड रेशियो क्या होगा, ये आपको निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखेंगे कैसे करेंगे। यहां पर मैं एक बार तो थोड़ा लेंदी तरीके से करा रहा हूं ताकि आपको एक बार समझ आ जाए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निकालना कैसे है। उसके बाद शॉर्टकट तरीका तो है ही हमारे पास निकालने का। तो यहां पर फेज डायग्राम से समझेंगे। पहले सोइल ए है, सोइल ए की टोटल वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम जो है 1 मीटर क्यूब है। वॉइड रेशियो आपका 0.5 है, वॉइड रेशियो आपका होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, यही है, क्लियर है। तो यहां पर आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। एक काम करते हैं, इसको आसानी के लिए 1 ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अपनी मर्जी है, कुछ भी ले लो यार, मुझे तो कंसेप्ट समझाना है। तो यहां पर कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो गया 0.5 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसको Vs बोल रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 0.5 टाइम्स ऑफ Vs, 0.5 टाइम्स ऑफ वॉइड्स। तो ये आपका वॉइड्स है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपका जो B है उसमें वॉइड रेशियो 1 है। अगर वॉइड रेशियो 1 है तो उसमें मैंने क्या बताया था, वॉइड रेशियो 1 होने का मतलब है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स दोनों इक्वल हैं, दे बोथ आर इक्वल, दे बोथ आर इक्वल। अब देखिए बहुत ज्यादा ढंग से देखेंगे। यहां पर अगर मैं ए सोइल के बारे में बात कर रहा हूं तो ये मेरी टोटल वॉल्यूम जो है वो है 1 मीटर क्यूब। मैं यहां पे एक बार इस तरीके से बीच में गैप बनाए, तो ये ए सोइल के बारे में बात करो, ठीक है। उसकी वॉल्यूम कितनी है, 1 मीटर क्यूब, वॉइड रेशियो कितना है 0.5,
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉइल के बीच में रिलेशनशिप बताया था, क्या बताया था? Vt अपॉन 1 प्लस ई। तो यहां पे Vt की वैल्यू 1 है, अपॉन आ जाएगा 1 प्लस 0.5, तो यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन 1.5, 1 अपॉन 1.5 मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। आई होप बात समझ आ गई होगी आपको, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, इसको 5 2 जा 5 3 जा 2/3 हो गई। अब देखिए, सुनिएगा इस बात को। अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं मेरी सोयल बी की। अगर मैं सोयल बी के बारे में बात कर रहा हूं तो इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। ई कितना है? अगेन 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 0.5। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हो गए मेरे 0.5 मीटर क्यूब। समझ आ गई बात? अब मैंने दोनों को मिक्स किया है। मैंने क्या किया है? दोनों को मिक्स किया है। अगर दोनों को मिक्स कर रहा हूं तो सॉलिड्स जो इधर से आ रहे हैं और जो इधर से आ रहे हैं दोनों सेम ही रहेंगे ना। देखो ना, यार इसके लैपटॉप पर ना, ये मेरी दो टाइप की सोयल है, ठीक है? सोयल ए और सोयल बी। मैं दोनों को मिक्स कर दे रहा हूं। ये मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, ये मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। अरे भैया, जितने सॉलिड्स इधर थे उतने ही तो इधर डाले मैंने, तो टोटल जो सॉलिड्स हैं वो तो सेम रहेंगे। आई पैड पे मैंने मिट्टी गिरा दी, सॉरी आई आई मैक पे, मैकबुक पे, 2 लाख की चीज पे। चल कोई यहां देखिए, तो यहां पे जो होंगे ये सॉलिड्स हैं ए में, ये हैं आपके बी में। तो आपकी जो कंबाइन कर रहे हो ए प्लस बी, ए प्लस बी कर रहे हो, इसमें टोटल सॉलिड्स की वॉल्यूम कितनी होगी? वो होगी आपकी 2/3 प्लस 1.5। तो 2/3 कितना होता है? 0.67 प्लस 0.5, तो ये आपके पास आ गया कितना है? 1.17। 1.17 मेरे पास यहां पर वैल्यू आ गई है। आई होप बात समझ आ गई होगी है। चलिए अब देखिए, ये हमारे पास आई सॉलिड्स की वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम हमें पता है, टोटल वॉल्यूम भी तो हमें पता है। टोटल वॉल्यूम कितनी होगी? 2 मीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम कितनी होगी? वो होगी 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल 2 मीटर क्यूब, बिकॉज हमने वॉइड्स को चेंज नहीं किया है। तो टोटल वॉल्यूम भी आ गई है, सॉलिड्स भी आ गए हैं। क्या मैं नया वॉइड रेशियो नहीं निकाल सकता हूं क्या? तो नाउ योर वीएस इज इक्वल टू वीटी अपॉन 1 प्लस ई। तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.17 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 1 प्लस ई। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहां से ई की वैल्यू आप निकाल सकते हो। मैंने तो ऐसे निकाल के ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल करके दे दिया, बस ई की वैल्यू निकालनी, ये आप आसानी से निकाल सकते हो। 2 डिवाइड बाय 1.17 हो जाएगा, -1 कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो दैट विल बी द न्यू वॉइड रेशियो। हमेशा कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए मिक्सिंग के, तो याद रखना सॉलिड्स की वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। तो वो हमेशा इस तरीके से पहले सॉलिड्स की वॉल्यूम निकालना, उसके बाद इसको सोल्व करना। चलिए अब हम के ऊपर कुछ रखता हूं यार, जो भी मिट्टी, क्योंकि पूरी सोयल में मिट्टी से पढ़ाऊंगा और मिट्टी बार बार इस पर गिरती रहेगी। चलिए, तो ये हमारा वॉइड रेशियो कंप्लीट मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहां पे कंसेप्ट आता है पोरोसिटी का। पोरोसिटी क्या है? पोरोसिटी है आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू टोटल वॉल्यूम यहां पे मेरा पोरोसिटी है। अब सुनिए बहुत ज्यादा ढंग से, बहुत ढंग सुनेंगे। तो यहां पर, वहां पे था वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू टोटल वॉल्यूम, सॉरी सॉलिड्स, यहां पे है वॉल्यूम वॉइड्स टू टोटल वॉल्यूम। तो दोनों ही यहां पे कंपैरिजन कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का। या वहां पे कंपैरिजन हो रहा था वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से, यहां पे कंपैरिजन हो रहा है टोटल वॉल्यूम से। तो कौन सा ज्यादा अच्छा है? तो हमारा यहां पे ई जो है वो ज्यादा स्टेबल है। ऐसा क्यों? यहां पे देखिए, मेरे पास यहां पे सॉइल के सॉलिड्स हैं, ठीक है? अभी वो इतनी इतनी दूरी पे हैं। मैंने इसके अंदर पानी डाला, कुछ भी किया, मैं कह रहा हूं ये पार्टिकल इतने दूर दूर चले गए। तो आपकी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी इंक्रीज हो गई,
टोटल वॉल्यूम में इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी चेंज हो गई, आपका यहां पे टोटल वॉल्यूम भी चेंज हो गया है, दोनों की दोनों चीजें चेंज हो गई हैं। अगर दोनों चीज चेंज हो गई हैं, समझिए इस बात को बहुत ज्यादा ढंग से, क्या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी चेंज हो गया है? क्या क्या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चेंज नहीं? पहले भी मेरे पास 8 पार्टिकल दिखाए थे, अभी भी मेरे पास 8 पार्टिकल ही हैं, तो ये आपका चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, सॉलिड सेम रह रहे हैं। Therefore, E gives you a better or stable option of comparison. समझ आ गई बात? क्योंकि यहां पे तो दोनों चीज चेंज हो जा रही ना, वीवी भी चेंज हो रहा है, वीटी भी चेंज हो जाएगा। क्लियर होगी बात? चलिए नेक्स्ट, अब जरा देखिए, हमारा यहां पर E था वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू टोटल वॉल्यूम। मैं थोड़ा चार्जिंग पे लगा लूं, बैटरी लो का साइन दिखा रहा है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स +1। मैं क्या कर, सुनिए इस बात को बहुत ढंग से, ये मेरा यहां था, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं दोनों तरफ +1 कर दीजिए। दोनों तरफ अगर मैं +1 कर दूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा VV प्लस VS अपॉन VS। एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक है, मैंने यहां पे एलसीएम ले लिया। यहां पे देखिए बहुत ज्यादा ढंग से, बहुत ज्यादा ढंग से। अरे अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक काम कीजिए, +1 करने से पहले, क्योंकि ये तो मैंने समझाई दिया, +1 करने से पहले इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। अगर आप इसका रेसिप्रोकल ले लें तो यहां पर हो जाएगा VS प्लस VV, VS प्लस VV। अब यहां पे क्या कीजिए, +1 कर दीजिए दोनों तरफ। अगर अब यहां पे +1 कर दिया है, अब दोनों तरफ एलसीएम ले लीजिए, तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस ई ओवर ई, और यहां पे हो जाएगा VS प्लस VV अपॉन VV। VS प्लस VV क्या है, ये क्या होता है, दिस इज योर टोटल वॉल्यूम, दिस इज योर टोटल वॉल्यूम। तो 1 प्लस ई ओवर ई इज VT अपॉन VV। अगर मैं दोबारा रेसिप्रोकल ले लूं इसका दोनों तरफ, तो यहां पर हो जाएगा E ओवर 1 प्लस ई, और यहां पे आ जाएगा VV अपॉन VT। VV अपॉन VT क्या है, ये आपका पोरोसिटी है, तो यहां पे N इज इक्वल टू E ओवर 1 प्लस ई होता है। इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि वॉइड रेशियो आपका 0.5 है, पोरोसिटी कितना होगा। वॉइड रेशियो 0.5 है, पोरोसिटी कितना होगा, तो ये फॉर्मूला है। तो n इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.5, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/3 आपके पास यहां पर आंसर आ जाएगा फॉर योर पोरोसिटी। आई होप बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अगर आपको पोरोसिटी दे रखा हो, वॉइड रेशियो निकालना तो क्या करना होगा, उसकी रिलेशनशिप भी निकाल लेते हैं। तो यहां पर क्या कीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पे आ जाएगा n प्लस एन ई इज इक्वल टू ई, ई एक तरफ ले जाइए, n इज इक्वल टू ई माइनस एन ई, तो ई कॉमन ले लूंगा, 1 माइनस एन, तो यहां पे ई के टर्म में आ जाएगी वैल्यू n ओवर 1 माइनस एन, n ओवर 1 माइनस एन। ये सारे फॉर्मूलेज लिख लो, n ओवर 1 माइनस एन, ये मेरे पास यहां पर वैल्यू आ जाएगी फॉर माय वॉइड रेशियो। चलिए अब यहां पे देखिए, अच्छा हाँ हाँ हाँ, एक चीज और देखना था, क्या पोरोसिटी 0 हो सकती है, क्या पोरोसिटी 0 हो सकती है? यहां पे मैं लिख देता हूं इसको, यहां पे यहीं पे कर देता हूं, क्या n की वैल्यू 0 हो सकती है? n की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि आपका वॉइड रेशियो, सॉरी, आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड 0 हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, वॉइड, आपका वॉल्यूम वॉइड 0 हो नहीं सकता। तो n कैन नॉट बी इक्वल टू 0, n कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्या n की वैल्यू, क्या n की वैल्यू 1 हो सकती है? क्या n की वैल्यू 1 हो सकती है? सोचिए खुद, n की वैल्यू 1 होने का मतलब यह है कि VV इज इक्वल टू VT, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम।
टोटल वॉल्यूम आपका होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 0 है तभी तो ये होगा। अरे भैया जब सॉलिड ही नहीं है सोइल कैसी, जब सॉलिड्स ही नहीं है तो सोइल कैसी हुई, सोइल ही नहीं हुई वो तो आपका यहां पे n की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती। क्या 1 से ज्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती मेरे भाई। जब 1 ही नहीं हो सकती 1 से कैसे ज्यादा हो सकती है? अगर सुनो इस बात को, 1 से ज्यादा होने का मतलब यह है n की वैल्यू 1 से ज्यादा होने का मतलब यह है कि आपकी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो हैं वो टोटल वॉल्यूम से ज्यादा हो। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? टोटल वॉल्यूम इज द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। टोटल वॉल्यूम से वॉल्यूम वॉइड्स ज्यादा हो जाएंगे, खाली स्पेस टोटल वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। कोई लॉजिक बैठ रहा है इस बात का? नहीं। तो यहां पर आपका इट कैन नॉट बी मोर देन 1, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 1, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू जो वेरी करती है, जनरली हम इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोर देन 0 से लेस देन 100% के बीच में वेरी करती है आपकी पोरोसिटी की वैल्यू। आई होप बात समझ आ गई होगी, इसमें दिक्कत नहीं हो। क्लियर है? तो ये सब मैंने बता दिया। इट इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज, कैन नॉट एक्सीड 100%, वेरीज बिटवीन 0 टू 100%। यहां पे 0 के इक्वल भी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, void ratio and porosity both have significance, but void ratio is more widely adopted than porosity because volume of solid which is used in void ratio is more stable than total volume used in porosity। वही बताया मैंने आपको, पूरा समझा दिया है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आई होप एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया है। नेक्स्ट यहां पे आपको मैंने बताना है डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड एयर कंटेंट के बारे में, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। एक कॉल आ रहा है, बार बार 3 बार कॉल आ चुका है, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करता हूं, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।